हवा एकदम ताजी और ठंडी थी। यह एक ऐसी हवा थी जो सीधे आपके दिल को छू जाती है, आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज चमक रहा था। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ते ही उसे एक जादुई चमक से भर देती थीं। नेहा और रोहन को अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से बस यही एस्केप चाहिए था। वे इस शांति और सुकून को अपने दिल में बसाना चाहते थे। उन्होंने अपने रोमांटिक गेटअवे के लिए हिमालय को चुना था। यह उनके लिए एक सपनों की दुनिया जैसा था। वे अपने रोज के शोर शराबे से दूर एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बेताब थे। यह समय उनके रिश्ते को और मजबूत बनाने का था। उनका प्यार इस कंक्रीट जंगल के बीच खिला था, लेकिन अब वे इसे प्रकृति की गोद में खिलते हुए देखना चाहते थे। अब वे इसे प्रकृति की भव्यता के बीच खिलते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। रोहन एक प्रैक्टिकल आदमी था। उसे हर चीज को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद था। उसे प्लानिंग और लॉजिक में विश्वास था। वह हर कदम को सोच समझकर उठाता था। दूसरी तरफ नेहा एक ड्रीमर थी। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी। वो बहुत लाइवली थी और स्पॉन्टेनिटी पसंद करती थी। उसे हर पल को जीना आता था। यह ट्रिप उनके प्यार का प्रतीक था। यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। यह रोहन की प्लानिंग और नेहा के एडवेंचर की चाहत का मिश्रण था। दोनों ने मिलकर इस यात्रा की योजना बनाई थी। उनके पास ट्रैक्स की लिस्ट थी। हर ट्रैक एक नई चुनौती और रोमांच का वादा करता था। हर ट्रैक ब्रेथ टेकिंग व्यूज का वादा करता था और उनके बॉन्ड को और गहरा करने का मौका देता था। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था और उनके बॉन्ड को और गहरा करने का मौका देता था। हर कदम उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। उन्हें क्या पता था, उनके प्यार का इम्तिहान होने वाला है। यह यात्रा उनके लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाली थी। एक ऐसा एडवेंचर जो उनकी लिमिट्स को परखेगा। यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा थी। उनकी जर्नी पहाड़ों की तलहटी में बसे एक अनोखे से गांव में शुरू हुई। वे बहुत एक्साइटेड थे। यह गांव उनके लिए एक नई दुनिया जैसा था। यह उनका हिमालयास में पहला ट्रैक था। वे इस अनुभव को लेकर बहुत उत्साहित थे। हवा में चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू थी। यह खुशबू उनके दिलों को सुकून दे रही थी। बहती नदी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। यह आवाज उन्हें प्रकृति के और करीब ला रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना ट्रैक शुरू किया, वे अपने आसपास की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। यह दृश्य उनके लिए एक सपने जैसा था। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। यह जंगल उनके लिए एक रहस्यमयी दुनिया जैसा था। वे गर्गलिंग स्ट्रीम्स को पार करते हुए आगे बढ़े। यह उनके लिए एक रोमांचक अनुभव था। हर कदम उन्हें प्रकृति और एक दूसरे के करीब ला रहा था। यह यात्रा उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। उनके ट्रैक का पहला दिन बहुत अच्छा बीता। वे इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहानियां बांटी, हंसे और यादें बनाई। यह समय उनके लिए बहुत खास था। वे सचमुच जीवंत महसूस कर रहे थे। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पहाड़ों पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उन्होंने रात के लिए कैंप लगाने का फैसला किया। यह समय उनके लिए बहुत खास था। तारों से भरे आसमान के नीचे अलाव के पास बैठे रोहन ने नेहा को पास खींच लिया। यह उनके लिए एक जादुई पल था। यह परफेक्ट है, उसने धीरे से कहा। यह पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। उन्हें क्या पता था, झाड़ियों से एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। यह आंखें उनके लिए एक नई चुनौती का संकेत थीं। उनका एडवेंचर एक भयानक मोड़ लेने वाला था। यह मोड़ उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह उजली और साफ थी। सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और हवा में ताजगी थी। नेहा और रोहन तरोताजा उठे और अपना ट्रैक जारी रखने के लिए उत्सुक थे। उनके चेहरों पर एक नई ऊर्जा और उत्साह था। उन्होंने अपना गियर पैक किया, जल्दी से नाश्ता किया और रास्ते पर निकल पड़े। उनके बैकपैक्स में सभी आवश्यक चीजें थीं। वे चोटी पर पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उनके कदम तेज थे और दिल में एक अजीब सी खुशी थी। गाइड बुक ने इसका वर्णन नीचे घाटी के ब्रेथ टेकिंग व्यू के रूप में किया था। वे उस दृश्य को देखने के लिए बेताब थे। जैसे ही वे ऊपर चढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके आगे एक और अकेला ट्रैकर है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह लंबा और दुबला पतला था, दिखने में खुरदुरा। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो बहुत तेज गति से चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी मंजिल तक जल्दी पहुंचना हो। वो अक्सर रास्ते के मोड़ पर गायब हो जाता था। नेहा और रोहन ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने उसके साथ चलने का फैसला किया।
इस उम्मीद में कि शायद कहानियां साझा कर सके और रास्ते में एक नया दोस्त बना सके। वे उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे। हेलो, नेहा ने खुशी से आवाज दी क्योंकि वे आखिरकार उस अजनबी के पास पहुंच ही गए। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए वे मुस्कुराए। हम नेहा और रोहन हैं। आपका नाम क्या है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। अजनबी घूमा और उसके चेहरे पर कुछ समझ में न आने वाला भाव झलका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें तेज और चुभने वाली थीं, जो उन्हें घूर रही थीं। नेहा और रोहन को थोड़ी असहजता महसूस हुई। अर्जुन, उसने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे वह कम ही बोलता हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह बातचीत से बचना चाहता हो। अर्जुन को बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी। वह बार बार इधर उधर देख रहा था। उसने अपने जवाब छोटे रखे। उसकी बातें संक्षिप्त और सीधी थीं और आंखों का कांटेक्ट डाला। उसकी आंखें हमेशा कहीं और देख रही थीं। नेहा और रोहन को उसका व्यवहार अजीब लगा। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश की। वे उसे और जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अर्जुन अलग थलग ही रहा। उसने खुद को उनसे दूर रखा। उनके मन में बेचैनी रेंगने लगी। उन्हें अर्जुन के इरादों पर शक होने लगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नेहा और रोहन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन इतना अलग क्यों था? उसकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही थीं। वह क्या छुपा रहा था? नेहा और रोहन के मन में यह सवाल गूंजने लगा। रास्ता और भी ऊंचा और मुश्किल होता गया। हर कदम के साथ वे महसूस कर रहे थे कि यह यात्रा उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। हवा पतली हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। हर सांस के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके फेफड़े जल रहे हों। नेहा और रोहन को बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा था। उनकी थकान बढ़ती जा रही थी और हर बार रुकने पर वे एक दूसरे को हिम्मत बंधाते। फिर भी वे उस अजीब सी भावना को दूर नहीं कर सके जो उन पर हावी हो गई थी। अर्जुन उनसे आगे रहा। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह एक साए की तरह चलता रहा, हमेशा दूरी बनाए रखता था। उसकी उपस्थिति में कुछ रहस्यमय था। जैसे ही वे रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने खून जमा देने वाली चीख सुनी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह सन्नाटे भरे पहाड़ों में गूंज उठी। हर दिशा से यह चीख सुनाई दे रही थी, मानो पहाड़ भी इस दर्द को महसूस कर रहे हों। नेहा और रोहन जम गए। उनका खून जम गया। वे एक पल के लिए भी हिल नहीं सके। चीख दहशत और दर्द से भरी थी। यह चीख किसी गहरे संकट का संकेत दे रही थी। उन्होंने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। यह एक महिला की आवाज थी। उसकी चीख में एक अजीब सी बेबसी थी। हेल्प! कोई तो मदद करो! उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। मायूसी भरी चीखें रास्ते से नीचे कहीं से आ रही थीं। ये चीखें जंगल की गहराई से उठ रही थीं। नेहा और रोहन एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। वे तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़े जहां से चीखें आ रही थीं। वे दौड़ पड़े। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। हालांकि अर्जुन हिला तक नहीं। वह अपनी ही गति से चलता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वह अपनी ही गति से चलता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसकी इस बेरुखी ने नेहा और रोहन को और भी चिंतित कर दिया। क्या तुमने वह सुना? उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। रोहन ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत में है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। नेहा ने डर के मारे आंखें फाड़े हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ झलक रहा था। वे खतरनाक रास्ते से नीचे भागे। उनकी हर कदम में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। उनके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। कौन मुसीबत में था? क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? क्या यह कोई दुर्घटना थी या कुछ और भयानक हो रहा था? उनके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। और अर्जुन कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा था? उसकी इस बेरुखी का क्या मतलब था? दौड़ते समय उन्होंने कुछ अजीब देखा। अर्जुन का व्यवहार और भी रहस्यमय हो गया था। अर्जुन गायब हो गया था। वह अचानक से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह और भी अजीब था। आगे का रास्ता खाली था। यह दृश्य और भी डरावना हो गया था। बेचैनी की भावना पूरी तरह से दहशत में बदल गई। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वे अकेले थे, जंगल में खो गए।
उनकी हर दिशा में सिर्फ डर और अनिश्चितता थी, और कुछ बहुत गलत था। यह जंगल अब उन्हें और भी रहस्यमय और खतरनाक लगने लगा था।